ऐसी जीवन जी रहे थे कि जो कुछ मेरे यहाँ चलता है इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड. कोविड आ गया एंड सडनली द वर्ल्ड सेड पैंडेमिक 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 पैंडेमिक. ओके, पैंडेमिक, विल कम टुगेदर एंड विल टेक केयर. लेकिन हमने मिलकर कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल. कहा था ना लोगों ने, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल. कुछ दिन क्रिएट कर लेते तो ये मन ले लेता, लेकिन हमें नहीं पता था कि 2 साल चलने वाला है. लेकिन 2 साल में फियर, वरी, एंजाइटी क्रिएट करते करते कोविड पर तो कंट्रोल आ गया, मन पर बहुत सारी बातें हो गई. मेंटल हेल्थ इशू भारत में और विश्व में ऐसे चला गया. पहले ही ऐसे था, लेकिन इस 2 साल में ऐसे चला गया. जबकि पैंडेमिक तो एक फिजिकल हेल्थ इशू था, उसका तो वैक्सीन आ गया, वो तो साइंटिस्ट बनाएंगे. इसका कौन बनाएगा? इसका कौन बनाएगा? अब कोविड ठीक होने पर है, कभी पता लगता है फिर से हो रहा है, फिर ऐसे हो जाते हैं. बट इट्स नॉट अबाउट कोविड. कल कुछ और सिचुएशन आ सकती है, परसों कुछ और आ सकती है. ज़रूरी नहीं है दुनिया में आनी है, मेरे जीवन में आ सकती है. कोविड की सिचुएशन का इतना इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है बिकॉज कलेक्टिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years वी क्रिएटेड फियर एंड एंजाइटी. हम सब फियर एंड एंजाइटी क्रिएट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं. कभी एक शहर में कोने में कुछ होता है तो फियर एंड एंजाइटी हो जाती है, कभी देश में कुछ. लेकिन पूरे विश्व में अगर फियर एंड एंजाइटी इकट्ठे क्रिएट होती है, एंड वो भी 2 साल के लिए, तो पूरे विश्व की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? What would have happened to the vibration of the world in these 2 years? क्या हुआ होगा लगता है? सपोज ये हॉल है, इसमें 800 लोग हम बैठे हैं. अब इसमें से अगर 2 लोग फियर एंड एंजाइटी क्रिएट करें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. 2 लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन बाकी शांत हैं, तो वो बाकी जो शांत हैं उनके वाइब्रेशन का असर उन 2 पर पड़ेगा, और वो 2 का मन भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा. फाइन. लेकिन 800 हम हैं इस हॉल में, और 800 में से 600 कहें फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, तो फिर सडनली हॉल की एनर्जी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी पूरी तरह से. और जब इस हॉल की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी इतनी पूरी तरह से, उसमें अगर कोई 100 थे ऑलरेडी जो पहले से ही, पहले सिचुएशन से पहले ही थोड़ी एंजाइटी या थोड़े फियर में चल रहे थे, एंड सडनली वो इस हॉल के अंदर बैठे हैं जहाँ 600 लोग फियर एंड एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, तो जिनको पहले से ही था उनका क्या हो जाएगा? सो इंस्टेड ऑफ हीलिंग द वर्ल्ड वी इंक्रीज्ड पेन इन द वर्ल्ड. ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो सिर्फ हमारी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो वाइब्रेशन ऑफ माय हाउस है पहले है, फिर वो वाइब्रेशन ऑफ माय ऑफिस है, फिर वो वाइब्रेशन ऑफ माय सिटी है, माय कंट्री है, एंड ऑन द वर्ल्ड है. और हमने ऐसे ही सोच लिया कुछ नेगेटिव. हमारी हर थॉट वाइब्रेट करती है, इट डजंट सिट इनसाइड. वो यहाँ नहीं बैठती अंदर, वो वाइब्रेट कर रही है, वो हवा के अंदर है, और हमें पता ही नहीं वो एनर्जी का कहाँ पहुंचकर किसके दर्द को और बढ़ा देती है. तो सडनली फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स पीपल आर टॉकिंग पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर. कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके जीवन में, लेकिन हवा दूषित हो गई, हवा दूषित हो गई, और वो वाइब्रेशन का असर हम पर पड़ गया, क्योंकि हमने पहले से डेली बेसिस पे अपनी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं था. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमोशनली फिट रहने के लिए हमें आज इस डिपेंडेंस को छोड़ना ही होगा, स्वतंत्रता को पाना ही होगा. स्वराज्य, स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य. हम तो गुलाम हैं, हम तो एक फ़ोन की घंटी के भी गुलाम हैं जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो आज से मन में खेलना, बोलना मत किसी के सामने, लेकिन किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन के बिहेवियर में अगर डिस्टर्ब हुए ना, अपने मन को कहना मैं इसका भी गुलाम हूँ. फिर कोई गाड़ी आपको रॉन्गली ओवरटेक करेगी, आप डिस्टर्ब होगे, कहना मैं इसका भी गुलाम हूँ. फिर मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मैं इसका भी गुलाम हूँ. तो पता चलेगा सारा दिन में हम कितनी चीज़ों के गुलाम हैं. फिर कल सुबह उठेंगे, बोलेंगे मेरे को चाय दो, कॉफ़ी के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, मैं तो कॉफ़ी का भी गुलाम हूँ.
पेपर कहाँ गया? अभी तक आया नहीं पेपर। मूड खराब हो गया, पेपर नहीं आया अभी तक, तो मैं तो न्यूज़पेपर का भी गुलाम हूँ। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सा व्यक्ति और व्यक्ति का कौन कौन सा व्यवहार पे मेरी डिपेंडेंसी है, तो मैं गुलाम हूँ। एंड आई कीप सेइंग आई वांट फ्रीडम। वैसे तो हम कहते हैं समाज मुझे कोई कुछ बोल सकता है, आई एम सोशली फ्री, आई कैन डू व्हाट आई वांट। तो हमारे पास फिजिकल फ्रीडम है, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, हमारे पास सोशल फ्रीडम है, अब सिर्फ बची इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब वो इमोशनल इंडिपेंडेंस आ जाएगी तो संसार बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। तो अब उसी सीन में जाइए जिसमें हमने रिएक्ट किया था, और आपने जो भी रिएक्शन क्रिएट किया, चाहे वो एंगर था, हर्ट था, जो भी था, जस्ट चेंज वन लाइन ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ सेइंग उनकी वजह से ऐसा हुआ, जस्ट चेंज द लाइन टू से आई क्रिएटेड दैट एंगर, आई क्रिएटेड माई हर्ट, आई क्रिएटेड दैट इम्पेशंस। जैसे ही मैंने रियलाइज करना है आई क्रिएटेड, तो पावर किसके पास आ जाएगी? पावर किसके पास आ जाएगी? मेरे पास। बिकॉज इफ आई क्रिएटेड आई हैव अ चॉइस। अगर मैंने क्रिएट किया हर्ट, तो फिर ठीक भी किसने करना है? मैंने करना है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे हर्ट किया तो ठीक किसने करना है? तो उन्होंने करना है। अब वो कब करेंगे, वो उनकी चॉइस है। करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो भी उनकी चॉइस है। और मैंने वो हर्ट पकड़ के रख लेना है 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, जीवन भर। जीवन भर यहां ट्रॉमा पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमने कहा यू हर्ट मी, यू इंसल्टेड मी, यू डिसरिस्पेक्टेड मी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी। ये एक एक सोच हमारी खुशी को क्या कर रही है? ये हमारी खुशी को क्या कर रही है? तो इस सच को, लेट्स अवेकन टू दिस ट्रूथ। लोग अपने अनुसार व्यवहार करेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गलत होने दें, जी हाँ जी आप गलत करते रहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम डिसिप्लिन करेंगे, हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, हम ऑर्डर करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर रहे हैं, हम उसको डिसमिस भी कर देंगे ऑफिस से। लेकिन हमारा रिएक्शन हमारी चॉइस है। हमारा इरिटेट होना या पेशेंटली करना वो हमारी चॉइस है। अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए दूसरों को डिसिप्लिन करेंगे, विच मीन्स दूसरों को डिसिप्लिन करने के लिए पहले कौन सा डिसिप्लिन चाहिए? पहले कौन सा डिसिप्लिन चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरों को मैनेज करने के लिए पहले कौन सा मैनेजमेंट चाहिए? सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरों पे राज्य करने से पहले लीडरशिप क्वालिटी। दूसरों पर राज्य करने से पहले किस पर राज्य चाहिए? पहले स्वराज्य चाहिए। इवन एक छोटी चीज, आजकल हम कहते बच्चे कहना नहीं मानते। हम लोग कई बार प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं घर पे, मेक इट अ कल्चर ऑफ द हाउस कि नो फोन नो टीवी वाइल ईटिंग। कौन कौन कर सकता है नो फोन नो टीवी वाइल ईटिंग इन आवर हाउस? कर सकते हैं ना? छोटी सी बात है, कुछ करना नहीं है, कोई थॉट नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना है, बस फोन और टीवी ऑफ करना है। मतलब कुछ इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है? नथिंग। लेकिन फिर भी उसमें कई पेरेंट्स कहते हैं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। हम एक बहुत प्यारी जनरेशन है। हम वो जनरेशन है जो 25 साल पहले कहते थे मम्मी पापा ने कहा है तो हमें ये करना होगा, मम्मी पापा ने कहा है तो हमें ये करना होगा। हम में से कौन कौन ऐसे चाहिए मम्मी पापा ने कहा है तो हमें ऐसा करना होगा, है ना? हम कितने अच्छे बच्चे थे, हम कितने अच्छे बच्चे थे। तो मम्मी पापा ने जो कहा ना हमने वो करना है। और आज हम ही कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटी छोटी, बड़ी बातों के दिन छोटी 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 बच्चे कहना नहीं मानते। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया 25 साल के अंदर? वी आर नॉट टॉकिंग हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग आवर लाइफ। ऐसा क्या हो गया कि हम ऑलमोस्ट हर बात मानते थे और वो ऑलमोस्ट हर बात अपने अनुसार करते हैं। कितना बड़ा शिफ्ट! और हम उनको करने भी दे रहे हैं एक्चुअली।
हम उनको करने भी दे रहे हैं, हम उनको करने दे रहे हैं। पता है कैसे करने दे रहे हैं? बचपन से हम उनको पूछते हैं, आप क्या खाओगे आज, आप नाश्ते में क्या खाओगे? मैं कई बार ऐसे पेरेंट्स को देखती हूँ, 3 साल के बच्चे को पूछते हैं आप क्या खाओगे, फिर वो बच्चा एक अपनी चॉइस करता है, फिर फटाफट वो बनता है, आता है। अब वो तो बच्चा है, जब तक वो चीज बन के आती है उसकी चॉइस चेंज हो गई होती है। कहते अब मुझे ये नहीं खाना। अच्छा आपको ये नहीं खाना अभी, तो आपको क्या खाना है? कोई भी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? कोई भी? कोई हुआ? कोई नहीं हुआ ना? चलो ताली बजाओ अभी अपने आप के लिए। ऐसे होता है। आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने आपको अगले एग्जाम के बारे में बताया था। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बोला था फोन की ट्यून तो बहुत प्लेजेंट होती है, आगे देखो क्या आना है। ये छोटी छोटी चीजों में हम अगर एनर्जी कंजर्व करते हैं ना, तो बड़ी सिचुएशन में हम नेचुरल स्टेबल हो जाते हैं। तो बच्चों को हर चीज पूछ पूछ कर करने से हमने उनके माइंड को ये प्रोग्रामिंग कर दी है कि जैसी दुनिया आप चाहेंगे वैसी ही दुनिया बनेगी। बात बहुत छोटी लगती है, क्या खाना है, क्या पहनना है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो वही उसकी दुनिया है। और हम कैसे बड़े हुए थे? ये बन गया है खा लो, ऐसे बड़े हुए थे। तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी कि दुनिया जो देती है मुझे लेना है और उसके साथ एडजस्ट करना है। फिर हम कहते थे नहीं ना, मेरा मन नहीं है ये खाने का। तो बोलते खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, यही बना हुआ है। सो वी लर्न टू एडजस्ट, वी लर्न टू अडेप्ट, वी लर्न टू एक्सेप्ट। फिर वो चाहे छोटी सी खाने की चीज हो, चाहे एक ड्रेस हमारे बेड पे रख दी थी, पहन लो। उनको कहा जाता है चलो पहले मॉल में चूज करो कौन सी ड्रेस लेनी है, फिर रोज कबर्ड के सामने खड़े हो जाओ। सो इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप कि आई विल गेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, फिर उसको पावर टू अडेप्ट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू लिसन टू अ नो कहां से आ जाएगा सडनली एट द एज ऑफ 20-25? कैसे हो जाएगा? फिर कई बार वो अपने स्पाउस के साथ आते हैं काउंसलिंग सेंटर में, कहते हैं वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर। अच्छा बताइए कारण क्या है, क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि 5-10 साल पहले कॉन्क्रीट कारण होता था कि क्यों नहीं हम रहना चाहते एक दूसरे के साथ, भाई ये हुआ घर में। आजकल बहुत स्वीटली आके बोलते हैं जस्ट जस्ट मतलब जस्ट वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर। इट इज एज सिंपल एज जस्ट मुझे ये नहीं खाना है। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उनको लगा इस रिलेशनशिप में लेने के लिए हम गए थे। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। ऐसे चलता रहेगा तो आप सोचिए इनकी जनरेशन और इनके आगे की करेंगे कैसे हम? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? किसकी बनती है? हमारी बनती है। लेकिन उनके मन को संयम में लाने के लिए, उनके मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनके अंदर पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडेप्ट, पावर टू एक्सेप्ट ये क्रिएट करने के लिए पहले किसके ऊपर लाना पड़ेगा? पहले किसके अंदर वो लाना पड़ेगा? तो स्वराज्य से पहले दूसरों पर राज्य, दूसरों पर राज्य मतलब लीडरशिप। इवन पेरेंटिंग इज अ लीडरशिप क्वालिटी। तो स्वराज्य से पहले दूसरे के ऊपर राज्य नहीं किया जाता, मतलब दूसरा आपका कहना नहीं मानेगा जब तक हमने खुद पर राज्य नहीं किया है। सो आज से फर्स्ट स्टेप, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ अ विक्टिम सेइंग इनकी वजह से इनकी वजह से इनकी वजह से, टू लिविंग अ लाइफ सेइंग आई क्रिएट माई थॉट एंड फीलिंग। कौन क्रिएट कर रहा है मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स? आई क्रिएट। कभी कभी या ऑलवेज? कैन एनीबडी एंटर इनटू माई माइंड? क्या कोई मेरे मन में घुस के मेरी सोच क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर वो भाषा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम उस भाषा को रिपीट करते हैं हम अपनी गुलामी को क्या करते जाते हैं। कभी भी कल सुबह उठ के ये नहीं बोलना आई कैन नॉट लिव विदाउट माई कॉफी। आप अपनी गुलामी को इंडोर्स कर रहे हैं ऐसा करके। कॉफी पीजिए, लेकिन ये मत कहिए आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफी, क्योंकि हम अपने मन को कह रहे हैं हम कॉफी के गुलाम। अगर कॉफी नहीं मिलेगी तो परेशान होना नेचुरल है। एक बार कॉफी मिलेगी तभी मैं ठीक होती हूं। तो फिर तो स्टेबल ऑलवेज रहना थोड़ा सा
मुश्किल है। तो वोकैबुलरी चेंज करनी है पहले सिर्फ। आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस, आई कैन नॉट डू विदाउट दिस, ऐसा नहीं होगा तो मेरा नहीं चलता। ये हर लाइन हमें क्या कर रही है, हमारे माइंड को उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करती जा रही है। वी आर गोइंग टू रीगेन फ्रीडम, इमोशनल इंडिपेंडेंस। सो हैव योर कॉफ़ी, read your newspaper, use your phone without getting addicted. Without getting addicted, because addiction एक dependency है, dependency एक गुलामी है, और गुलामी मन की शक्ति को घटाएगी। फिर जीवन की बड़ी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने बच्चों को देने की शक्ति नहीं है। वी हैव टू रेडिएट पावर टू चिल्ड्रन। कोविड के टाइम पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, हेल्थ इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, जिनके भी वेबिनार किए, सबने एक ही चीज़ कही, आने वाले समय में हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनका इमोशनल कोशेंट हाई है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब जिसको पता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी इमोशन क्रिएट करनी है, और उसका अपने मन के ऊपर क्या है, संयम। अगले 24 घंटे, आज 8 बजे से कल 8 शाम 8 बजे तक, क्या हम काम एंड स्टेबल रह सकते हैं फॉर 24 आवर्स? ओनली 24 आवर्स। कौन कौन स्टेबल रह सकता है 24, वो भी संडे? वैसे आजकल एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं चलता कौन सा दिन ज़्यादा डिफिकल्ट है, मंडे या संडे। 5 साल पहले बहुत क्लियर होता था, ओ इट्स फ्राइडे, चलो फाइनली सैटरडे संडे घर पे, ओ इट्स मंडे अभी टू गो टू वर्क। आजकल बोलते हैं वर्क इज ओनली बेटर, अभी घर पे 2 दिन। How many equations are changing? See how changing are changing. So tomorrow 24 hours, कौन स्टेबल रह सकता है 24 आवर्स? इतना इतना हाथ थोड़ी रखते हैं आपने। पर्सनल गारंटी कि कोई चीज नहीं मुझे हिला सकती अगले 24 घंटे के लिए। यस यस। और आपके पास जो सेंटर का नंबर है उस पर आप कल शाम को 8 बजे व्हाट्सएप करेंगे अपनी रिजल्ट। रेडी? श्योर? किसको लगता है ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या बड़ी बात है? करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ यह है कि 24 घंटे अवेयरनेस की जीवन रहनी है कि उन्होंने ये किया, ये उनका बिहेवियर, ये उनका संस्कार, अब मुझे किससे रिस्पॉन्ड करना है? अपने संस्कार से करना है। कई बार लोगों को लगता है इतना अटेंशन कौन रखेगा सारा दिन। तो एक बार किसी ने दादी जानकी से पूछा, ये इतना अटेंशन कौन रख सकता है सारा दिन, मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड करना है मुझे। तो दादी ने बहुत स्वीटली कहा, तुम सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते हो। वेरी सिंपल आंसर, वेरी स्वीट सिंपल आंसर होते हैं। कहती तुम सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते हो। थोड़े दिन अटेंशन में रहने से वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करना हमारी क्या बन जाएगा? हैबिट। वी आर ओनली चेंजिंग अ हैबिट। एंड हमने बहुत सारी आदतें बदलनी है। एक और आदत ऐसी बदलना बहुत ईजी है। किस किस ने कोई ना कोई आदत कभी ना कभी बदली है? बदली है ना?